नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पीरियड के दौरान अगर पीरियड्स बिल्कुल हल्की हल्की सी आपकी लास्ट के दिनों में होती रहती हैं, दूसरे तीसरे या चौथे दिन, क्योंकि हर महिला की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी को 2 दिन में पीरियड ठीक हो जाता है, किसी को 5 दिन में ठीक होता है, किसी को 7 दिन में ठीक होता है। तो क्या आखिरी के कुछ दिनों में रिलेशन बना लिया, जब आपको हल्की हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या उससे प्रेगनेंसी रुकने का चांस रहता है? क्या ऐसी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है? कई बार महिलाओं को ऐसा भ्रम होता है कि मुझे प्रेगनेंसी इस दौरान रुक जाएगी, तो रिलेशन बनाने से बचती भी है, और कई महिलाओं को इस दौरान रिलेशन बनाने की इच्छा भी होती है। यूँ तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने का कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में कि प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं, या फिर आपको क्या फायदे होंगे, नुकसान होंगे। उन सभी चीजों को जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। पीरियड्स के दौरान यूँ तो फ्रेंड्स काफ़ी तेज क्रैम्प्स आते हैं, दर्द भी होता है, पहले दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा होता है। लेकिन पीरियड्स में संबंध बनाने से फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि आपके क्रैम्प्स को शांत करता है, यानी क्रैम्प की प्रॉब्लम को कम कर देता है, दर्द कम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स में आपको रिलेशन बनाना चाहिए। पीरियड में रिलेशन बनाने से नुकसान ये होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके निचले अंगों में काफ़ी जल्दी से फैल सकता है, और जिसके परिणाम स्वरूप आपको इचिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ब्लीडिंग तेज भी हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो आगे जाकर के आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत पैदा कर देंगे। तो इस वजह से पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से महिलाओं को दूर रहने की सलाह बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी दिए जाते हैं, और ये पहले से बनाए हुए नियम भी है कि पीरियड्स में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इससे अनप्रोटेक्टिव रिलेशन से क्या होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर भी आपके पार्टनर को हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेन की प्रेगनेंसी रुकेगी कि नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। पीरियड्स खत्म होने के लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर आपका ओव्यूलेशन का टाइम आ जाता है। ओव्यूलेशन जिन महिलाओं को नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि ये आपके अंडोत्सर्जन का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जिसमें आप एक अंडा मैच्योर हुआ प्रोड्यूस करती हैं आपके फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पे ये अंडा 12 से 24 घंटे तक वेट करता है। अगर इसको कोई सेल आपके पार्टनर का मिलता है तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसे ही ओव्यूलेशन कहा जाता है। और ओव्यूलेशन उन महिलाओं में सबसे जल्दी होता है पीरियड्स के जस्ट बाद, जिनकी पीरियड साइकिल काफी छोटी है, 21 से 24 दिन की है। ऐसी महिलाओं में दोस्तों पीरियड्स खत्म होने के 7वें दिन के बाद से ही कभी भी ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट होने के चांस उनके सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनका सेल यानी स्पर्म, उसकी जीवन अवधि 5 दिन की होती है मैक्सिमम। तो मान लीजिए कि आपने जैसे कि 5वें दिन रिलेशन बना लिया, या 6ठे दिन रिलेशन बनाया, या 4थे दिन भी रिलेशन बना लिया, पीरियड्स खत्म हो गया है, तो भी आपके पार्टनर का सेल जिंदा रहेगा आपके शरीर के अंदर लगभग 5 दिनों तक। इस वजह से आपका ओव्यूलेशन जैसे ही होगा, वो सेल आपके एग में प्रवेश करेगा और उसको फर्टिलाइज्ड कर देगा। शॉर्ट पीरियड साइकिल की महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अगर वो रिलेशनशिप पीरियड के तुरंत बाद बनाती हैं। और अगर इनरेगुलर पीरियड्स की बात करें तो इनरेगुलर पीरियड्स में ऐसी कंडीशंस बिल्कुल नहीं पैदा होती हैं, क्योंकि ऐसी महिलाओं के हार्मोन्स की प्रॉब्लम सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने की दिक्कत उनके शरीर में पहले से ही होती है। तो अब आपने जान लिया कि अगर आपने पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाया है तो कैसी महिलाएं, किस टाइप की महिलाओं का पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी रुकेगा। तो यदि आप प्रेगनेंसी चाहती हैं और अगर आपकी काफ़ी शॉर्ट लेंथ पीरियड साइकिल है, जैसा कि मैंने बताया कि 21 से 24 दिन का, तो आपको पीरियड्स के बाद 2-3 दिन बाद ही रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे तो रेगुलर पीरियड साइकिल की महिलाओं का 14वें दिन से ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है, और अगर इनरेगुलर पीरियड साइकिल है फ्रेंड्स तो उसमें ओव्यूलेशन का पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए आप इसे आसान बना सकती हैं ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं। फिर भी आपके कोई डाउट है, कोई भी आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहती हैं तो मुझे डीएम कर सकती हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे यहाँ पे कमेंट या मैसेज भी सेंड कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। आप अगली वीडियो में मुझे दोबारा मिले, और इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।